साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारी अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ रोज कुर्बानियां दे रही है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान हमें गारंटी देने के लिए तैयार नहीं, अफगानिस्तान से बातचीत करके देख ली। कतर, तुर्किया और सऊदी अरब ने किरदार अदा किया। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों की पुश्तपनाही नहीं छोड़ रही। आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारी अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ रोज कुर्बानियां दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारा ने कहा कि पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत तहकीकात से भाग चुका। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर फ्रंट लाइन रियासत का किरदार अदा कर रहा है और इस जंग में दी जाने वाली कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। मार्का हक के हवाले से इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात तारा ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर बेमिसाल कुर्बानियां दे चुका है। भारत अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तानी कौम, अफवाज और रियासी इदारों ने मुकम्मल यकजहती का मुजाहरा किया। भारत में दहशत गर्दी उसका अपना दाखिली मसला है। वफाकी वजीर ने कहा कि रियासी इदारों के दरमियान मुकम्मल यकसुई पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। Of India playing up on a false flag operation and creating a false narrative. There were so many inconsistencies. As soon as the Pahalgam incident happened, we were right on the job. And I must also mention here that the strength of the narrative lies in unity and unity of thought and action between state institutions. So all state institutions were aligned. We had a common purpose and objective, and that was to put the truth out there in an effective manner. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। ज़राए ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां बरस मानसून के लिए पेशगी तैयारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मसूद मलिक ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म को रवां बरस मानसून के हवाले से तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहाड़ी इलाकों में गिलाफ और फ्लैश फ्लड्स के पेशगी इतला के निज़ाम की तनसीब पर पेशरफ्त और उसकी कारकर्दगी से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रवां बरस मानसून के लिए पेशगी तैयारी की जाए। पेशगी इतला निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाकर ख़तरात से दो चार इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड से 1.3 अरब डॉलर मसूल हो चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया में पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर मसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि मुंतकिली VFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। एलामिया के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 मई को तीसरे जायजे की मंजूरी में ये किस्त मुंतकिल करने की मंजूरी दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 760 मिलियन SDR की मंजूरी दी। RSF प्रोग्राम के तहत 154 मिलियन SDR की दूसरी किस्त भी मंजूर कर ली गई। स्टेट बैंक को मजमूई तौर पर 914 मिलियन SDR मसूल हो चुके। मसूला रकम पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। यह रकम 15 मई 2026 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के ज़र मुबादला ज़खायर में रकम ज़ाहिर होगी। IMF फंड मिलने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। आलमी मालियाती फ़ंड का वफ्द बजट मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़ज़ाना पहुँच चुका। तारफ़ी सेशन के साथ बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो चुका। IMF वफ्द के साथ मुशावरत से नया विफाकी बजट तैयार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF और वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान अहम मीटिंग्स शेड्यूल हैं। IMF वफ्द से स्टेट बैंक हुकाम के मुज़ाकरात भी शेड्यूल्ड हैं। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम और
IMF के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान नए बजट अहदाफ, टैक्स रेवेन्यू और माली इस्लाहात पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई इस्लाहात और निजकारी में पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए ने कहा, आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट की तैयारियां आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। बजट मौजूदा सूरत हाल के तनासुर के मुताबिक बनाया जाएगा। वफ्द की मुशावरत के साथ तयशुदा अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। IMF की जानिब से मुकर्ररा अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी शर्त है। याद रहे कि बजट मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द 20 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि मेरे हल्के में लोड शेडिंग हो रही है। मेरे हल्के में भी 5 फीडर्स पर बिजली नहीं है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अवैस लगारी ने कहा कि 14,000 में से 11,000 फीडर्स पर ज़ीरो लोड शेडिंग है। हैदराबाद में 68 फीडर्स पर 6 माह से ज़ीरो लोड शेडिंग है। हमारी तरजीहात बहुत वाज़ेह हैं। पावर डिवीजन ने एक साल में अरबों रुपए का बोझ कम किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशें मज़ीद तेज़ करे। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान अपना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। आपको बताएं, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशें मज़ीद तेज़ करे। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा वांग यी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, पाकिस्तान अपना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। आपको बताएं, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशें मज़ीद तेज़ करे। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान अपना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद। जी राना यमीन, बताइएगा इस गुफ्तगू में मज़ीद क्या पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट किए गए? जी बिल्कुल, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशें मजीद तेज करे। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि पाकिस्तान अपना हरम खोलने से मुतल्लिक़ मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है कि पाकिस्तान इत्मीनान के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। जी किरदार अदा करेगा। बहुत शुक्रिया राना यमीन आपको। वफाकी वज़ीर दाखिला मुफ्ती नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला कर लिया। इजलास के दौरान रावल डैम में गिरने वाले नालों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। मुफ्ती नकवी ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन होगी। इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन क्लीन अप अपने मंतकी नताज के हुसूल तक जारी रहेगा। पार्लियामेंट लॉजिस के नए ब्लॉक पर तरक्याती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में कैपिटल पुलिस कॉलेज की अपग्रेडेशन प्लान और इस्लामाबाद में जारी और नए तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाने वाले शहरी लियाकत शहीद वल्द करीम इलाही की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने लियाकत शहीद के लिए सितारा शुजात की मंजूरी दी। याद रहे, लियाकत शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके बड़े जानी नुकसान को टाल दिया। लियाकत शहीद की जुर्रत, फर्ज शनासी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिफारिश और सदर पाकिस्तान की मंजूरी कौमी हीरो की अजीम कुर्बानी का एतराफ़ है। दूसरी जानिब शहरी लियाकत शहीद के अहल खाना सितारा शुजात वसूल करने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए। लियाकत शहीद की वालिदा, साहबजादे और भाई सदर पाकिस्तान से सितारा शुजात वसूल करेंगे। शहीद के अहल खाना को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद रवाना किया गया।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया। कहा, सदर ममलिकत ने शहीद लियाकत की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़ करके अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। कल शहीद लियाकत अली के लिए सदर ममलिकत से सिविल अवार्ड की सिफारिश की थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मजीद कहा, अटक के बहादुर सपूत शहीद लियाकत की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अटक के गयूर अवाम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। शहीद लियाकत के लिए सतारे शुजात का ऐलान अटक के अवाम के लिए एजाज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। वाशिंगटन में चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, जो ये कहे कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त देनी चाहिए वो बेवकूफ़ आदमी होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ एक अच्छी डील चाहता है और उन्हें यकीन है एक ऐसा मुआहदा दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तहम उन्होंने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ जीत हमारी होगी, चाहे पुरअमन तरीके से या किसी और तरह से। उन्होंने कहा कि दौरा चीन के दौरान चीनी सदर के साथ ईरान जंग और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। अपने बयान में इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। ईरान से दुश्मनी करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जोर दिया कि दुनिया अमली इक़दाम करे इससे पहले कि जहर क़ुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत और महकूमियत में धकेल दें। अमरीकी फौज ने माल्टा परचम बरदार टैंकर को अपने हुरमस पार करने से रोक दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के तर्जुमान ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैंकर को नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर रोका। ये टैंकर ईरानी तेल नहीं ले जा रहा था। उन्होंने बताया कि मुतअद्दिद टैंकर्स को रोका जो ईरानी तेल नहीं ले जा रहे थे। नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर टैंकर्स को रोका। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी दी गई। कमिश्नर साहिबाल, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान ने वज़ीर आला को दस्तियाब वसाइल और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कड़े सवालात किए। कहा, आई वॉश नहीं ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशनड कमरों में नहीं फील्ड में नजर आए। फैसलाबाद डिवीजन की निजी सोसाइटी में 3 साला बच्ची खुले गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हुई, जिस पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा, अगर कोई शहरी मैन होल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में खतरा से बचाव और वेंटिलेटर्स की कमी के खिलाफ दरखास्त पर समाज सेक्रेटरी सेहत और पॉपुलेशन पंजाब को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि खतरा से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम किए गए। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद कम है। 30,000 बेड्स के 10% वेंटिलेटर्स होने चाहिए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने और मास वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का हुक्म दे। अदालत सूबा भर में एमरजेंसी हेल्थ प्लान और आगाही मुहिम शुरू करने का भी हुक्म दे। अदालत ने समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं नाज़रीन, आपको अपडेट करें, खिलाफ कार्रवाई करने और मास वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का हुक्म दिया। अदालत सूबा भर में एमरजेंसी हेल्थ प्लान और आगाही मुहिम शुरू करने का भी हुक्म दे। अदालत ने समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। वाइट बॉल कैंप 15 मई से नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में शुरू होगा। वाइट बॉल कैंप में 28 खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगे, जबकि कैंप 21 मई तक लाहौर में जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी के लिए NCA वाइट बॉल कैंप का इनेकाद किया गया। NCA कोचिंग स्टाफ पाकिस्तान मेंस वाइट बॉल टीम के कोचिंग स्टाफ के साथ मिलकर खिलाड़ियों के साथ काम करेगा। पाकिस्तान अंडर 19 फास्ट बॉलर्स अब्दुल सुबहान और अली रजा भी NCA वाइट बॉल कैंप में शामिल है। इसके अलावा आमिर जमाल, अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, इरफात मिनहास और फैसल अकरम
फ़ख्र जमान, हैदर अली, हमजा नज़र, हारिस रऊफ, हुनैन शाह, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मुआज सदाकत, मेहरान मुमताज़ और मोहम्मद फ़ाइक कैंप का हिस्सा होंगे। वाइट बॉल कैंप में मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साद बेग, साद मसूद, साहबजादा फरहान, शादाब खान शामिल हैं। हुसैन, सुफियान मुकीम और उस्मान खान भी शरीक होंगे। बाद रहे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं मनशियात मुकदमे में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी का भाई रियाज बलोच भी बासर निकला। लाहौर में मनशियात के मुकदमे में साल 2022 में गिरफ्तार होने वाली अनमोल और पिंकी के भाई रियाज बलोच को गिरफ्तारी के करीबन 2 माह बाद मार्च 2022 में अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया था। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस रियाज बलोच के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश न कर सकी, जिसके बायस मुलजिम को मुकदमे से बरी कर दिया गया। पुलिस ने रियाज बलोच को 7 जनवरी 2022 को लाहौर से मुबैना तौर पर मुनशियात समेत गिरफ्तार किया था, जबकि उसकी बहन अनमोल बलोच मुकदमे में नामजद होने के बावजूद गिरफ्तार न हो सकी। तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमा गाड़ी समेत फरार हुई और उससे मुतालिक मजीद तफ्तीश बाकी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रियाज बलोच से चरस, हेरोइन और कोकीन बरामद होने का दावा किया गया था, जबकि बरामद शुदा मुनशियात के सैंपल्स फोरेंसिक के लिए भी भिजवाए गए थे। रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों बहन भाइयों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उम्र कैद से 14 साल तक सजा हो सकती थी। ताहम नाकिस तफ्तीश के बायस मुलजिम अदालत से बरी हो गया। नशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल और पिंकी की लीक होने वाली मुबैना ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो में मुलजिमा अनमोल कह रही हैं कि आप लोगों की अकल घुटनों में है। 8-9 साल मेरे पीछे लगे रहते थे कि रिटायर्ड हो जाते हैं मगर पकड़ नहीं पाते। मुबैना ऑडियो में मुलजिमा अनमोल ने कहा कि जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। आपको बताएं नाज़रीन कि उन्होंने कहा पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं कि पिंकी को पकड़ेंगे। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अली, नुमाइंदा खुसूसी कराची। जी अहमद अली, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, अनमोल और पिंकी जो अपने आप को डॉन कहती है मंशियात का और आइस और कोकेन की, उसके मुताबिक अरबों रुपए का काम जो है वो महाना वो करती है। उसकी मुबैना ऑडियो जो है वो भी मंजर आम पे आई थी, जिसमें उसने कहा था कि मेरे पीछे लगे रहेंगे लेकिन मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। उसके अलावा पकड़ने की कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, 6-8 साल बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। उसके बाद सोचते रहते हैं पिंकी हमारे हाथ नहीं है और मैं एक ब्रांड बन गई हूँ। उसका यही कहना था कि कुछ भी हो मेरा काम रुक नहीं सकता। आइस और कोकेन का बड़ी बड़ी शख्सियात के मुलविस होने का दावा भी किया गया है, जबकि ये बताऊं आपको कि बड़े कॉलेजों में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये आइस सप्लाई में मुलविस है। बाकायदा 4 राइडर इसके मुस्तकिल एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं। उसके अलावा SHO, SIO, गार्डन और उसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर था उसको भी मौतल कर दिया गया है। वजीर दाखिला सिंध ने नोटिस लिया था इसका। लेकिन ये एक अजीब कल्चर है कि अगर एक छोटा गरीब आदमी किसी मुकदमे में मुलविस होता है, उसके साथ बेईमाना सलूक किया जाता है, बद इंसानी सलूक किया जाता है और तो अपने आप को मंशियात की डॉन अलल ऐलान सरेआम कह रही है। इसके लिए बगैर हथकड़ियों के प्रोटोकॉल में जाके आज जो है वो 3 दिन का रिमांड दिया गया अदालत की जानिब से। कल जो है पुलिस की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन उसका यही कहना था कि मेरा काम अगर मैं नहीं हूँगी तो भी चलता रहेगा। ये लम्हा फिक्रिया है सिंध हुकूमत के लिए और सिक्योरिटी इदारों के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद में लिए चलते हैं जहां पे ईवान सदर में तकरीब जारी है। Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, I request your permission to begin the proceedings of the National Investiture Ceremony. Thank you, sir. I now request Mufti Ihsanullah Kakar Sahab for recitation from the Holy Quran.
أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल्क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी के लिए हर वक्त तैयार हो और इंसाफ की गवाही देने वाले हो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम इस बात पर आमादा न करे कि तुम ना इंसाफ़ी करो, इंसाफ से काम लो। यही तरीक़ा तकवा के करीब तर है, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह यकीनन तुम्हारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Ladies and gentlemen, we shall begin with the order of Nishan-e-Imtiyaz. नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान मरहूम। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान एक मुमताज़ पाकिस्तानी सियासतदान, कोनामश पार्लियामेंटेरियन और शायर थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जमहूरियत, सियासी इक़्तिदार और ख़ुद मुख्तारी के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ किए रखी। आपने 1934 में मजलिस एहरार से सियासत का आगाज़ किया और मुख्तलिफ़ मजहबी और सियासी जमातों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ हम आहंग करने में किरदार अदा किया। आपने 1940 की करारदाद पाकिस्तान में शिरकत की और क़याम पाकिस्तान से कबल कश्मीर कमेटी के रुकन रहे। आपने 1993 में मुश्तरका कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरा कदर खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान मरहूम को निशान-ए-इम्तियाज़ बाद-अज़ वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपके बेटे नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान वसूल करेंगे। जनाब इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम। जनाब इरफानुल हक सिद्दीकी एक मुमताज़ माहिर तालीम, सहाफ़ी, अदीब, मुकर्रर और सियासतदान थे। आपने अपने करियर का आगाज़ तदरीसी खिदमात से किया। तदरीस के साथ साथ आपने रेडियो के लिए तकरीबन 100 से ज़ायद ड्रामे लिखे। बाद-अज़ां आपने सहाफ़त में कदम रखा और ज़िंदगी, तकबीर और डेली पाकिस्तान में अपनी तहरीरों के ज़रिए मुल्कगीर शोहरत हासिल की। आपने सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम व पेशा वराना तरबियत और कायमा कमेटी बराए ख़ारजा अमूर की भी सरबराही की। इल्मी गहराई, शुस्ता बयानी और दयानतदारी के बायस आपको बेहद एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अदब के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के इतराफ़ में
सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम को निशान इम्तियाज़ बाद वफ़ात का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपके बेटे जनाब इमरान खावर सिद्दीकी वसूल करेंगे। जनाब अताउल हक कासमी। जनाब अताउल हक कासमी पाकिस्तान के एक मुमताज़ कालम नगार, मिज़ाह नगार, ड्रामा नवीस, शायर और सफारतकार हैं। आपने 20 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए आपके काम ख्वाजा एंड सन्स, शबदेग और आपका खादिम नुमाया है। आप नॉर्वे और थाईलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर और बाद अज़ां लाहौर आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन रहे। आपने पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दिए। आप बेबाक सहाफ़त, उर्दू अदब, सकाफ़ती खदमात, मीडिया और पाकिस्तान की फ़िक्री ज़िंदगी में एक बुलंद मकाम रखते हैं। अदब के शोबे में आपकी ग्रां कदर खदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अताउल हक कासमी को निशान इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया है। आपका एवॉर्ड आपके बेटे मोहम्मद यासिर पीरज़ादा वसूल करेंगे। The Order of Hilal Shujat। सिपाही अजहर महमूद शहीद। 4 मार्च 2025 को मुसल्लह दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर हमला किया। इस दौरान सिपाही अजहर महमूद ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक हमला आवर को बाउंड्री वॉल के बाहर ही हिलाक कर दिया। आपने शदीद फायरिंग के बावजूद दहशतगर्दों का मुकाबला जारी रखा और अपने साथियों और कंपाउंड का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस झड़प के दौरान रॉकेट लॉन्चर के हमले में आप शहादत पा गए। शुजात के मैदान में आपकी ग्रां कदर खदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सिपाही अजहर महमूद शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपकी वालदा मोहतरमा हाजरा बीबी वसूल करेंगी। जनाब शाह वली खान शहीद। जनाब शाह वली खान एक बहादुर और फ़र्ज शनास सरकारी ऑफिसर थे। आपने बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान जैसे मुश्किल इलाकों में नुमायाँ खदमात अंजाम दी। बतौर असिस्टेंट कमिश्नर मीरान शाह और मीर अली आपने अमन के क़याम और तरक्याती मंसूबों की तकमील और पोलियो मुहिम में अहम किरदार अदा किया। 2 दिसंबर 2025 को आप दौरान ड्यूटी दहशतगर्द हमले में शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन इसके बावजूद बहादुरी से लड़ते रहे और शहादत पाई। शुजात के मैदान में ग्रां कदर खदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब शाह वली खान शहीद को हिलाल शुजात बाद शहादत का एज़ाज़ अता किया है। आपका एज़ाज़ आपके वालिद जनाब सैफुल्लाह खान वसूल करेंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद इजाज़ खान शहीद।
जनाब मोहम्मद एजाज खान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एक बहादुर और फ़र्ज शनास पुलिस ऑफिसर थे। 6 जनवरी 2026 को तरलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर हमले के बाद आपने नौशहरा में दहशतगर्दों के खिलाफ ख़तरनाक ऑपरेशन में हिस्सा लिया। शदीद फायरिंग के दौरान आप बहादुरी से अगली सफ़ों में डटे रहे और शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद ऑपरेशन जारी रखा और शहादत पाई। आपकी बहादुरी, कुर्बानी और कौमी खदमात काबिल फ़ख्र और हमेशा याद रखी जाएंगी। शुजाअत के मैदान में ग्रां कदर खदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहम्मद एजाज खान शहीद को हिलाल शुजाअत बहादुर शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपके बेटे जनाब यासिर खान वसूल करेंगे। सब इंस्पेक्टर